ये जो अग्निपथ योजना है ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है और कांग्रेस पार्टी ने कल अपने न्याय पत्र में कह दिया हम आते ही अगर हम आए तो हम इस स्कीम को खत्म कर देंगे। सबू पहली जब आप जनता बिच जनछा की रिस्पांस मिलना मतलब 5 साल काम दगड़ खुद से जनता जंगलिया गांव का गांव गोद लिया तो पोरू जैरछा शायद आप वहाँ हाँ जेरोसी बढ़िया कबेर वहाँ भागवत चल रही शायद हाँ के जेरोसी कंची लोग कांग्रेस पार्टी अफू एक बयान चलो ने कि मेरे गलती सजा तुम मोदी जी के जन दिया। 3 बड़ी प्राथमिकता अगर आप जीते तो 3 बड़ी प्राथमिकता जो आपके दिमाग में चल रही मैं इस क्षेत्र के लिए करूंगा जो मेरा करने का मन है। बाला गोरिया मर्दान का राजा काट की घोड़ी लोहे की लगाम ओ बाला गोरिया ऐसा कहा तो टक 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 हुई आदमी यूं 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 नाचता है। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। जब राजनीति की बात आती है और नैनीताल सीट की बात आती है तो पिछली बार ये चुनाव बड़े मार्जिन से जीता था अजय भट्ट जी ने, जो वर्तमान में भी सांसद प्रत्याशी हैं और चुनावी मैदान में वो किस तरह की टक्कर दे रहे हैं, क्या उनकी सोच है आगे चल के वो इस क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान देवभूमि डायलॉग के मंच पे हैं अजय भट्ट जी। बहुत धन्यवाद आपका। एक तो आप पहाड़ बहुत भल बुला छा तो आप गए मैं कोशिश करूँ कि हम पहाड़ में हिंदी में दोनों में ये इंटरव्यू करूँ। सबू पहली जब आप जनता बिच जनछा की रिस्पांस मिलना मतलब 5 साल काम दगड़ खुद से जनता जबरदस्त जनता में उत्साह छू और लोग आफी आफी होने मोदी मोदी ठीक छू या होने जरूरत नहीं अच्छा तुम कहीं और जाग जाओ बिल्कुल चिंता जन करिया। और कार्यकर्ताओं में यतु उत्साह छू कि यतु उत्साह मेल कभी नहीं देख मगर आज यस लागो कि कार्यकर्ताओं तो ली रहे चुनौती अपन हाथ में करना छन लेकिन जनताल यो इलेक्शन अपन इलेक्शन समझवे सिद्ध अपन हाथ में लिया लो जो चुनाव चल रहा तो जा ले जाने वहाँ मोदी 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 जी नाम ये तो ठुल नाम छू धवल नाम स्वच्छ नाम और ये तो काम कर रहा 10 सालों में तो जनता अपन प्रतिछाया देखना है मोदी जी में। तो अफू का लगना कि अफू चुनाव जो छू मोदी चू बेड़ा पार लगे दिल की मतलब फाइट कहीं नहीं थे बिल्कुल सारे जग मोदी जी बेड़ा पार लगोने सब जग ठीक जो कैंडिडेट अपन जो काम करनी है हम लोग 4-5 साल में हम के करो वो एक बिंदु छू कैल करो या नहीं कर वो कोई देखना नहीं रहे। मोदी जी को तीसरी बार लाना है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता उनको पुनः बनाना है तीसरी बार। यो एक मन में लोगों की भावना छू कंकड़ तोड़ने वाला रेता बजरी उठाने वाला और मजदूरी करने वाला पोछा लगाने वाली बहन होटलों में या कहीं रेस्टोरेंट में काम करने वाले मेरे भाई सब मोदी जी में अपनी प्रतिछाया देख रहे हैं। कोई उनके खिलाफ कह के तो देखे खुद खड़े हो जाते हैं। वो ठीक है अजय भट्ट जी, लेकिन सवाल ये भी होगा उनके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, जो प्रतिछाया देख रहे हैं उनके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। यही तो बदलाव है सबसे बड़ा। आदमी जीवित नहीं रहता अगर कोरोना में 3 टीके नहीं लगते, फ्री में लगे हैं, जबकि इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई देशों ने तो 60 साल से ऊपर को टीका मत लगाओ कह दिया और जो लगाया उसकी कीमत फिक्स थी। उसमें भी हम लोगों ने एक नया पैसा नहीं दिया किसी को और पूछ पूछ के पर्वतीय क्षेत्रों में कंदराओं में मैदानी क्षेत्रों के गांवों में मोहल्लों में पूछ पूछ के दरवाजा खटखटा के कि आपका पहला टीका लगा नहीं है अभी तक, दूसरा लगाइए समय हो गया, तीसरा लगाइए। इस तरह से खोज खोज के कोरोना का हमने जो उपचार था वो किया और उस समय सारी दुकानें बंद, ठेली रेडी वाले बंद, काम धंधा बंद, घर में पोछा लगाने वाली बहन को भी नहीं बुलाते थे, दुकानों में काम करने वाले भाई जो थे प्रतिष्ठानों में दैनिक मजदूर वो हट गए तो सब अपने गांव घरों को आ गए। ऐसे में ये था कि जीवित कैसे रहेंगे, कुछ खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे। उसमें सबसे बड़ी बात जो करी फ्री राशन देने की, फ्री राशन दिया 80 करोड़ लोगों को पहली दौर में, 80 करोड़ लोगों को दूसरी दौर में और 80 करोड़ लोगों को तीसरे दौर में। और बड़ी अच्छी बात यह है कि कोरोना अभी भी है लेकिन असर नहीं है। अभी 5 साल के लिए फ्री राशन देने का आदेश नहीं बल्कि जियो हो गया, लागू हो गया है। अजय भट्ट जी, एक तरफ हम कह रहे हैं हमने इतनी बड़ी आबादी को गरीबी से वापस निकाल लिया और दूसरी
तरफ हम दे रहे हैं इतनी बड़ी आबादी को फ्री राशन। तो आपको नहीं लगता ये आयरॉनिकल है कि दोनों चीज़ें एक साथ कैसे जा सकती हैं? देखिए, जो गरीबी का रेशियो था वो तो बहुत बड़ा था। उसमें से करोड़ों लोग इस बार गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये रिपोर्ट से आई हैं। सरकार की हमारी रिपोर्ट्स नहीं है। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट से भी हैं और नीति आयोग की रिपोर्ट से भी हैं कि भारत ने बहुत अच्छी तरह से अपनी गरीबी पर काबू पाया है। लेकिन ये नहीं कि पूरी तरह से पा लिया। अभी तो काफ़ी संख्या गरीबों की है, लेकिन वो खाना कहाँ से खाते? गरीबी की सीमा रेखा से बाहर आने का मतलब अनाज पैदा करना, अनाज लाना। घर में कंट्रोल की दुकानें तक तो बंद कर दी थी, फिर वो खुलवाई गई उस समय। इन चीज़ों की व्यवस्था के लिए ये व्यवस्था करी गई कि जो लोगों के पास डायरेक्ट कोई ऐसी इनकम के सोर्सेज नहीं है, वो ठीक है, बल्क में इतने लोग गरीबी से बाहर आ गए। लेकिन किताब चाहिए, कॉपी चाहिए, पेंशन चाहिए, बच्चे को पढ़ाना है तो कपड़े चाहिए, साबुन चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, दैनिक सामान भी चाहिए। उसमें अगर राशन की राहत दे दी सरकार ने, वो पैसा इधर लग जाएगा। एक बहुत बड़ी राहत है और जीवन भी बचेगा। अजय जी, एक ये क्योंकि डोमिनेंटली अगर आप देखेंगे ये एक किसान बेल्ट है, बड़े पैमाने पे लोग खेती करते हैं। तो आपको पता है फार्मर्स ने बहुत बड़ा एजिटेशन किया लीगल एमएसपी गारंटी के लिए, उसका कोई असर है या उन लोगों को भी लग रहा है कि नहीं? नहीं, मेरे अंदाज से तो मुझे तो कोई असर दिखा भी नहीं दिखा। और है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। मोदी जी ने हमेशा वेलफेयर के काम किए हैं। किसानों के खाते में आज़ादी के 75 साल में किसी ने नहीं सोचा कि कुछ न कुछ जाना चाहिए। उनके जो छोटे किसान हैं, मझले किसान हैं, कर्जा लेते थे, उसी में बेचारों को कर्जे पर फिर ब्याज देना पड़ता था, तो वैसे ही वो लूट जाते थे। आज तो आपका सीधे सीधे पैसा आपके खाते में आ रहा है और डायरेक्ट आ रहा है, बिचौलिया भी कोई नहीं है। 6,000 रुपये कोई छोटी रकम नहीं होती है, जिसमें हमने अरबों रुपए दे दिया है, लाखों भी नहीं। तो इतना इसका इम्पैक्ट लग रहा है। नहीं, बिल्कुल इम्पैक्ट है इसका। ठीक है, कुछ लोगों को या तो स्टडी नहीं हो पाई, कुछ गलतफहमियां होती हैं एमएसपी के बारे में, कुछ चीज़ें हैं उस पर मैं अधिक नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी तरह से समझाया जा रहा है, बात भी हो रही है। एक न्याय पत्र निकाला है कल कांग्रेस पार्टी ने, वो कह रहे हैं कि साहब हम आएंगे, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन है लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी, हम उसे देंगे। आज तक क्या कर रहे थे? 75 सालों में से 10-12 साल बाहर निकाल दीजिए, तो शेष तो आप ही ने किया शासन। आपके हाथ में तो शासन है। जहां आपकी सरकारें थी वहां क्या कर रहे हैं आप? वहां तो ठीक कर दीजिए। आपने कहा कर्जा माफ़ करेंगे, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, और बिगड़ गया है। हिल गई है सरकारें वहाँ की जहाँ पर आपकी सरकारें रही हैं, और वहाँ इस बार हमारी सरकारें आ गई। ये तो आपके काम हैं। आपके कामों की वजह से हमेशा तो झूठ बोला, गलत बयानी करेगी, गरीबी हटाएंगे। गरीबी तो नहीं हटाई, गरीब हटा दिए और बढ़ गई और बढ़ गई, बढ़ते गए बढ़ते गए। आपका जो इंटरनेशनल इकोनॉमिकली अथॉरिटीज़ हैं, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी कोई संज्ञान लेते हैं और कहा जाता है बिल्कुल सही देती हैं, एक्यूरेसी होती है जिनकी, उसमें से आईएमएफ है, और उसके बाद आपका मॉर्गन स्टैनली मॉर्गन है। इन लोगों ने कभी आज़ादी के बाद ये नहीं कहा कि भारत की व्यवस्था सुदृढ़ है, अच्छी चल रही है। एक ही बात आई कि भारत की व्यवस्था बहुत लड़खड़ा गई है, नीचे आ रही है। पहली बार इन्हीं लोगों ने, मॉर्गन स्टैनली का बयान आया है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कितनी खुशी की बात है, और हो भी रहा है। जिन लोगों ने हमको गुलाम बनाया अंग्रेजों ने, वो विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति थी। 5 देश थे विश्व में जिनके पास पैसा टक्का खूब था। हम 10-11वें नंबर पर थे। हमने 11वें नंबर में कोरोना के दौरान ऐसा मैनेजमेंट किया मोदी जी ने कि हम तो आगे 5 पर आर्थिक शक्ति बन गए, 5वीं विश्व की, और वो पीछे चले गए काफ़ी हमसे। किया तो है ही, अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से चल रही है। सब चीज़ें आज हम स्वदेशी बना रहे हैं। चंद्रमा में गए, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया, हमारी फैक्ट्रियों के कल पुर्जे लगे। आदित्य L1 इस समय सूर्य भगवान के चक्कर लगा रहे हैं, उसके भी सारे के सारे कल पुर्जे हमारे वैज्ञानिकों ने हमारी फैक्ट्रियों से, भारतीय
पहली बार हुआ। INS विक्रांत, जिसमें लगभग हमारे 2.5-3 दर्जन करीब युद्धपोत हैं, हमारे फाइटर जहाज रखे हैं, हमने अपने हाथ से बना दिया। प्रधानमंत्री जी ने उसे भी देश को समर्पित करा। तेजस फाइटर हमने बना दिया, अपना जहाज फाइटर आज टक्कर दे रहा है विश्व में। प्रचंड हेलीकॉप्टर हमने बना दिया। रॉकेट तो हमने इतने बना दिए हैं कि नाम लेने में भी बहुत लंबा समय लगेगा। और हमारे जो मिसाइल से हैं वो सर्वोत्तम मिसाइल से हैं। कोई चीज़ में पीछे है ही नहीं हम आज, इतने कम समय सब में। बढ़िया हो रहा है आप कह रहे हैं। नहीं, बढ़िया हो नहीं रहा है, दुनिया कह रही है, दुनिया कह रही है सब बढ़िया हो रहा है। लेकिन अजय जी, एक और बात मैं कहूँ तो अब मैं पहाड़ में घूम रहा हूँ, तो एक बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड के लिए खास से, और आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि हमारे यहाँ युवाओं का जो मेहनत करते हैं उनका पहला प्यार जो है वो आर्मी में जाना है। उनको उनको लगता है कि केंद्र सरकार अग्निवीर को दोबारा कंसिडर करे। ये जो अग्निपथ योजना है ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, और कांग्रेस पार्टी ने कल अपने न्याय पत्र में कह दिया हम आते ही अगर हम आए तो हम इस स्कीम को खत्म कर देंगे। मतलब आपू कसिक समझाता उन युवाओं के कि मतलब यो कले जरूरी छे अग्निवीर पहले तो कांग्रेस आ कहाँ से रही है, पूरे देश की हालत देखो। उत्तर प्रदेश में एक विधायक वो आज तक नहीं ले आ पाए हैं, आप कहीं देख लीजिएगा। मैं यूपी की बात बता रहा हूँ, एक सांसद उनका नहीं है कहीं पर भी जहाँ आने की बात कहते हैं। और आप इतने समय पहले आए तो आपने क्या व्यवस्थाएं दी थी? सब तो बाहर से मंगा रहे थे साजो सामान, दे दे बाबा रॉकेट दे दे बाबा फाइटर दे दे बाबा जैकेट दे दे। बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं थी आपके पास। सारी चीज़ तो आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सिपरी नामक संस्था ने एक सर्वे करी है अभी, ये भी अथॉरिटी है कि कौन देश ऐसे हैं जो बाहर को आर्मी का साजो सामान भेज रहे हैं, वो अथॉरिटी है इस मामले में। तो 25 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, 25 देश जो हैं वो टॉप के निकले हैं, 25। उसमें से भारत पहली बार निकला है। उन 25 में से पहला भारत पहली बार इंटर किया है मोदी जी के नेतृत्व में। आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का सामान हमारे पास रखा हुआ है, जा रहा है बाहर को, पहली बार हुआ है। दुनिया हिल गई ये क्या कर रहे हैं करके। तो इसलिए जो अग्निवीर की बात आई है सोच समझ के कर रहा है। क्या मोदी जी कभी गलत करते हैं? आज पूरी स्टडी करी गई विश्व में, सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं, यहीं के नहीं हैं। तो अग्निवीर आने से लोगों ने आज देखा होगा, जब इजराइल और गाजा पट्टी में लड़ाई चल रही है तब लोगों को लग रहा है कि अग्निवीर भी बहुत सही है। हमारे पास एक फौज बाहर रहेगी, एक कुछ फौज का अंश अंदर जाएगा। रिटायरमेंट होके उससे भी तो बाहर ही आना है, लेकिन वो भी कुशल होगा। आज के इतने जो शहीद है जल उसको तो कुछ मिलेगा नहीं, नहीं, benefit सब चीज़ों पर उसमें प्रोविज़न किया हुआ है। सारी चीज़ों में हम डिप्लोमा दे रहे हैं अंदर से, आप इंजीनियर बनेंगे या जो डिप्लोमा में आपकी रुचि होगी वो बाहर आएंगे, करीब 20-25 लाख रुपए भी लाएंगे, पढ़ के भी आएंगे, फिर आप इंजीनियर बनिए, अपना व्यापार करिए, या आप किसी पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाइए, या अन्य हमारे जो देश के अन्य प्रतिष्ठान हैं उनमें नौकरी के लिए उनके लिए सुरक्षित रखा है स्थान, वहाँ जाइए। लेकिन जाएंगे अंदर बेस्ट वन आएंगे। जैसे 60% लाने पर 4 लोग पास हो गए, एक ने उसमें 90% ले आया, उसका मैं समझता हूँ कि उसी को अब आना चाहिए। तो इस टाइप का उसमें है, लेकिन ट्रेनिंग सबकी बराबर है। एक फौज बाहर रहेगी, एक फौज अंदर रहेगी। आप क्योंकि उत्तराखंडी है, आपका अपना मन क्या है? चलो ये तो एक प्रोसीजर है, नहीं, आपका मन क्या है? मेरा मन ये है, जो इंटरनेशनल लेवल पर कोई बात तय होती है, विश्व में भी चल रहा है, इसके कई फायदे होते हैं। और फायदे होने के साथ साथ जो बाहर भी रहेंगे उनको भी फायदा है, अंदर जो रहेंगे उनको भी फायदा है। तो एक तो कंपटीशन तेज होगा लोगों में, हम आगे आएंगे करके, ये तेज हो सकता है। और अगर कहीं कहीं कोई गलतियां होती हैं, कहीं पर लगता है किसी को कोई गलत हो रहा है, कोई ये हो रहा है, तो सरकारें सब चीज़ों को देखती हैं। मोदी जी की सरकार है, अभी तक हमने फिट पाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों लोग तो एंट्री कर गए हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है। मैं अभी ट्रेनिंग में गया था कई जगह देखने के लिए, बहुत प्रसन्न हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी लड़कियां आ रही हैं, हमारी बेटियां आ रही हैं सब जगहों पर। और इससे साफ जाहिर हो गया है, जो बात कह रहे थे उस बात में कोई दम नहीं है भाषणों में, घोषणा पत्र में कहने के लिए।
थोड़ी सी भावावेश में लोगों की भावनाओं को जगाने के लिए 5 मिनट हो सकता है, लेकिन जब उसका पूरा हम अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं तो लग रहा है कि बहुत अच्छी स्कीम है। बट कांग्रेस पार्टी का मैं बयान देख रहा था, वो कह रहे थे अग्निवीर हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा इस चुनाव में। और एक सोशल प्रॉब्लम भी है कि अब लड़कियां भी अग्निवीरों से शादी नहीं करना चाहती, इस तरह की खबरें आ रही। ऐसा कहीं भी नहीं है। वही अगर अग्निवीर, बाय द वे 10 अग्निवीर में से 5 अंदर जा रहे हैं, 5 बाहर आ रहे हैं। बाहर आते ही वो इंजीनियर बन गया, बाहर आते ही वो पैरामिलिट्री फोर्स में ट्रेनिंग तो करके आ रहा है, आपका डीआईजी लेवल पर आ गया, इंस्पेक्टर आ गया, देन क्या करेंगे? ये भी तो सेंटर जो गवर्नमेंट है उसी का है, पैरामिलिट्री फोर्सेज। या आप टाटा, बिरला, डालमिया, बड़ी बड़ी फर्म हैं आपकी, उन फर्म में जाते ही उसने कोई बड़ा पोस्ट पकड़ ली और जिसमें कि हर चीज़ से ज़्यादा बढ़ के तनख्वाह मिलती है, क्या करेंगे उससे? वो तो हर चीज़ के 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप नेगेटिव लेते हैं, कुल्हाड़ी है, लकड़ी तोड़ेंगे तो कुल्हाड़ी है, सिर में मारेंगे तो सिर तोड़ देगी। दिया बत्ती है, पूजा करेंगे तो बत्ती है अच्छी तरह से, अगर कहीं गद्दों में गिर गई तो आग लगा देगी, मकान को स्वाहा कर देगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव है। अब कांग्रेस के लोग नेगेटिव करके लोग में भ्रम फैलाते हैं। लोग इतने पॉजिटिव हैं, देश की जनता अब उन पर विश्वास ही नहीं करते हैं। अगर यही बात थी तो उनके 3 राज्य क्यों चले गए? अभी थोड़े दिन पहले वहाँ पर भी तो अग्निवीर मुद्दा था उनका। ये कुछ मुद्दा नहीं है, जो भला होता है मोदी जी वही करते हैं, राष्ट्र हित में कभी किसी का अहित नहीं करते हैं। तो मतलब ये माना जाए कि ये सोच समझ के लिया गया फैसला था। अभी राजनाथ सिंह जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा जरूरत पड़ी हम रिकंसिडर नहीं करेंगे। तो वो तो ठीक ही है, वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन जरूरत अभी तक पड़ नहीं रही है। हम पूरी स्टडी करी गई है, जर्मनी से लेकर, जापान से लेकर, इंग्लैंड से लेकर, यूएसए से लेकर, मैक्सिमम कंट्रीज की स्टडी करने के बाद ये कॉन्सेप्ट हमने अपना बनाया है। लेकिन एक आदमी है मतलब फौज से, और बहुत कम लोग जानते हैं कि अजय भट्ट जी के जो दामाद है वो भी फौज में ही है। उनको पेंशन मिलती है, कैंटीन की सुविधाएं मिलती हैं, हॉस्पिटल की सुविधाएं मिलती हैं, अगर शहीद हो गए तो वो एक सम्मान मिलता है। तो जो विपक्ष है वो इस तरह की बात कह रहा है कि अग्निवीर वाले को तो कुछ भी नहीं मिलता। नहीं, उनको एक्स ग्रेशिया मिलता है और आते समय कई चीज़ें उनको मिलती हैं। और ऐसी चीज़ों पर जब हमारे रक्षा मंत्री जी ने कह दिया कि हम विचार चल रहे हैं, तो कुछ बातें ऐसी बोली जाती हैं जिसको मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता हूँ। जितना रक्षा मंत्री जी बोले क्या क्या हो रहा, हम तो कहेंगे नहीं अंदर क्या हो रहा, क्योंकि कुछ चीज़ें जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं होती, रक्षा विभाग ऐसा है बोलते नहीं है। ठीक बात है। तो जितना उन्होंने बोल दिया है उससे मैं अपने को संबद्ध करता हूँ, क्योंकि रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री जी सोच समझ के बयान देते हैं, जो करते हैं, जो कर सकते हैं वही बात को करते हैं। अब हम अगर ये कह दें कांग्रेस वाले अपने मित्रों से, विपक्ष से, भाई तुम 75 साल तक कहाँ सोए थे? अरबों रुपए तुमने देश का सामान मंगाने में, गोली मंगाने में, बंदूक मंगाने में, बारूद मंगाने में, जेसीबी मंगाने में लगा दिया। तुम थे कहाँ भाई? और यहाँ तक आज बीआरओ को कह दिया नहीं नहीं फलाने के बॉर्डर तक नहीं ले जाना है, वो अंदर आ जाएगा। आज भी तो हम बना रहे हैं कैलाश मानसरोवर की रोड, अब ऐसी बन गई है, आप एक दिन में जाके डुबकी लगा के वापस आ सकते हैं, जो 1 महीने का रास्ता था। क्या किया आपने? आज हमारा अटल टनल है, ऐसे ही हमने कई टनल बना दी हैं कि 12 महीने खुली रहती हैं। आज आपने 10 साल तक दबाए रखा माननीय मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में। जब अटल जी ने शुरुआत कर दी थी, आपको बना देना था 2.5 साल में, 2 साल में मोदी जी ने आते ही बना दिया। आज 12 महीने ट्रैफिक चल रहा है। ऐसे ही और टनल भी है और आप ज्यादातर तो देख के आए, मैं देख रहा हूँ। हाँ, इसमें कम से कम 7 करोड़ रुपए एक अनुमान है कि हम प्रतिदिन का बचा रहे हैं, 1 महीने का और फिर 1 साल का, और जितने साल तक दुनिया रहेगी उसका बचाइए कितनी बचत कर रहे हैं, जो आर्मी के वेलफेयर में और पब्लिक के वेलफेयर में हम खर्च कर रहे हैं। ये तो समझना चाहिए इनको। एक्स आर्मी के लिए ये नहीं समझा किसी ने कि 1 लाख करोड़ रुपए OROP, 1 रैंक 1 पेंशन को हमने दे दिया है, 1 लाख करोड़ रुपए, और जबरदस्ती सुई जैसी चुभाते रहते हैं उसके बारे में। नहीं, उसमें वो जो अपन आर्मी के लोग हैं वो कहते हैं कि साहब बड़े जो ऑफिसर रैंक है उनका तो बढ़िया हो गया, हमारा वो फायदा नहीं हुआ। मैं कई लोगों से बात कर रहा था, उनका ही कह रहा था। कहीं ना कहीं गलतफहमी हुई है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी
उसमें फैसला दे दिया है। जहाँ से सर्वोच्च न्यायालय फैसला देता है उसके बाद हम लोग कोई कमेंट कर ही नहीं सकते हैं। उससे ऊपर न्याय का मंदिर ही नहीं है। किसी को लॉस नहीं हो रहा है और जो छुटमुट बातें थी उस पर बैठते रहती हैं, मीटिंग्स बैठती रहती हैं और उसका हर 5 साल में रिव्यू भी होता है। अच्छा, अब एक और बात जो आपके लिए चलाई जा रही कि साहब इन्होंने जंगलिया गांव का गांव गोद लिया, तो पोरू जैरछा शायद आप वहाँ हाँ जेरोसी, बढ़िया कबेर वहाँ भागवत चल रही शायद। हाँ तो के जेरोसी कंची लोग वहाँ जब जंगलिया गांव में कैल जाए, के नहीं कोई खाली मतलब माहौल बने रखा। वह भी पहली मेरे मिसेज जरे थी हाँ तो मैं पूछा यार जंगलिया वाल अखबार में छपत ही नहीं। मैं पत्रकार से पहुंचते को यार मैं 30 साल तले पत्रकार रह रही, तुम जंगलिया गांव किले पूछता ये तो भाग मीटिंग चल रहा है लियो। तो अब तुमको पता छू एक मैं तुमको एक नई नई बात बताऊं, ये जंगलिया गाँव छोटमाट काम अच्छा, पूरा हिसाब बने रखा पूरा हिसाब पहल के हर गाँव बना रहो जो गोद ली रहो। मेरा गांव मेरी सड़क 70 लाख रुपए, गांव में पंचायत घर निर्माण 15 लाख रुपए, जंगलिया गांव में टीन सेट 3 लाख रुपए, पंचायत घर में सुरक्षा दीवार 3 लाख रुपए, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण 12 लाख रुपए, गांव की ओर सीसी निर्माण रास्ते का 10 लाख रुपए, इंटर कॉलेज की बाउंड्री वॉल निर्माण 10 लाख रुपए, सोलर लाइट मेलल दही हूँ सोलर लाइट हमार 2.5 लाख रुपए, करीब करीब 15 लाइट लगे रही आई दिल हम। मशरूम कंपोस्टिंग जो वहाँ यूनिट लागना वी लीजिए 32 लाख रुपए, वी खाद उपलब्ध कराई जाली। लोगों को पता नहीं थी जब मैं बताओ दिन वहाँ क्या कि पता नहीं है, कोई सुनना नहीं। सभापति किले रिसर अच्छी कोई राजनीतिक क्या केची उभा के आ जाऊँ आप बिल्कुल जब उनको पत्ता लागो अब लाइन में छे ना लाइन में हनाल, लेकिन उनको ला पत्ता लागण चाहिए ना। कोई सभापति बनो या एमएलए एमपी बढ़नी या क्षेत्र पंचायत बढ़नी या ब्लॉक प्रमुख बढ़नी, उनको अपडेट तो होना चाहिए कि हमारे वहाँ कह रहे के भी। और यह भी अलावा मशरूम की प्रोडक्शन यूनिट 16 लाख रुपए जिसमें मशरूम पैदा किया जाएगा, ये लो हम लगवा रही। और रक्षा मंत्रालय में 5 लाख प्याजा पेड़ 5 लाख, फूल गोभी पेड़ 1 लाख, हरी मटरा पेड़ 50,000 जो हम बोलते बीज। जंगलिया गांव स्थल का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। इस वित्तीय वर्ष में 5,000 मीटर की बाड़ लगाने के लिए अनुबंध प्रगति पर है। एग्रीमेंट कर रहे हैं गांव से हम कि हम 5,000 आपके वहां से मीटर की बाड़ लगाएंगे, जंगली जानवर नहीं आ पाएंगे, जिससे जंगली जानवरों से गांव की रक्षा हो सके। बाघ आ जा रहा है, सुअर आ जा रहे हैं, भालू आ जा रहे हैं, हम फेंसिंग करेंगे तो फिर कोई नहीं आएगा। अब इतनी बड़ी बात है, उनको पता ही नहीं, दीपक तले अंधेरा। तो आप नहीं बता पा रहे होंगे, आज आप बता रहे मेरे प्रोग्राम में इतना सारा काम। नहीं, मैंने सबको बताया था, पहले से भी पता था। मैं सोच रहा था शायद लोगों को पता होता होगा। अब अप टू डेट सब सांसद एक जैसे नहीं, सब विधायक एक जैसे नहीं, कोई पढ़ने में होगा, कोई लिखने में होगा, कोई आंकड़े जुटा में होगा, कोई पहले किसने क्या बोला 50 सालों से 75 सालों से उनकी पढ़ाई करता होगा लाइब्रेरी में। अपने अपने शौक हैं, लेकिन जो इनिशियल चीज़ें हैं हर जनप्रतिनिधि को अपडेट होना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए। क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिनको हर राज्य के बारे में पता है, टिप्स पर पता है कहाँ क्या है, वहाँ की बोली, वहाँ की भाषा, उस राज्य का फेमस चीज़ कैसे क्या चीज़ होती है। जैसे लक्ष्य सेन अल्मोड़े से जीते तो पहले कहा बाल मिठाई अल्मोड़े की आई कि नहीं आई, पता है उनको वहाँ बाल मिठाई होती है। एक बार मुझसे पूछा क्या क्या हो रहा है, मैंने सब चीज़ बताई, तो ऐसे ही बात आई। तो मैंने कहा मैं 2 चीज़ों को विशेष उभार रहा हूँ उत्तराखंड में, और जगह तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी एक किताब है जिसमें योग कैसे आया, वो हमारे यहाँ है उत्तराखंड में। और जहाँ भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से विवाह किया वो भी वहाँ है, लोगों को कम पता है। तो उन्होंने कहा आई थिंक ये चमोली ज़िले में हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल आपका ठीक है, लेकिन चमोली ज़िले में ही था, अब उसका रुद्रप्रयाग हो गया है, वहाँ आ गया है, 2 पार्ट हो गए हैं उसके। इतना तक याद था उनको, उस समय चमोली में होगा त्रिजुगी नारायण। यहाँ के बारे में बोला आई थिंक ये दूसरा वाला जो है आपका अल्मोड़ा के आसपास कहीं होना चाहिए। अब बताइए ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी की किताब कब पढ़ी होगी, कब गए होंगे, कब देखा होगा, या गए नहीं गए, लेकिन ज्ञान देखिए। और मुझसे पूछा कि अल्मोड़े में रामकृष्ण मिशन का था भाई, एक वो कैसा चल रहा है। अब मैं क्या कहता, एक आध बार तो गया था, मैंने कहा साहब ठीक चल रहा, जैसा था वैसा ही है।
मतलब इतना परफेक्ट नॉलेज होना। आज जनप्रतिनिधि अब ऐसे नहीं चल सकता है कि हाथ ही हाथ जोड़ते रहे और नॉलेज ना हो, काम न करे, नॉलेज ना हो। देखिए जमरानी बांध का मामला, मैं उसी पे आ रहा था अभी। जमरानी बांध का मामला, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी, केसी पंजी मेरे आइकॉन है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लगातार जितने सांसद हुए उठाते रहे, और भगतदा तो बहुत ही उठाते रहे, लेकिन भगतदा ने कहा भी अजय यार ये रुक गया, नहीं हो रहा, इसको देखो। और मैंने जाते ही उठाया पहला, और मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत ही साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने सारे लोग पीएमओ के अधिकारियों के साथ बैठाल के, समय बहुत लग गया और आज वो पैसा स्वीकृत हो गया, टेंडर हो गया, फाइनल हो गया। इतने 20-25 तो उसमें हर्डल्स आई थी, या 20 थी या 25 अभी थी, सारे हर्डल्स दूर हो गए। एकदम दूर होके पैसा आ गया, टेंडर हो गया, अभी खुलने वाला है। मैं तो सोच रहा था कि उसका श्री गणेश करवा दें, वही मैं लेकिन सोच रहा था क्यों नहीं कराया करके। नहीं, अभी तो ये आ गई ना आचार आचार संहिता संहिता लग के गई। चलते। अब हमारे सिख धर्म को मानने वाले भाइयों ने कहा कि हम श्री हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने के लिए नहीं जा पाते हैं, घूम के जाते हैं, कोई ट्रेन नहीं है यहाँ से। और बाघा बॉर्डर, वहाँ पर इधर हमारा हिंदुस्तान, उधर पाकिस्तान, हमारे जवान भी बहुत जाते रहते हैं, बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन होता है वहाँ। कम लोगों को पता है ये गेट उनका है, इधर हमारा है। मैं गया हूँ, आप बाघा गए बॉर्डर, होंगे, बिल्कुल। सलाखों में है, और हम यूं यूं करते हैं, वो भी यूं यूं करते हैं, वो सैल्यूट मारते हैं, देखने लायक होता है एक किस्म से। टूरिज्म में बहुत आते हैं वहाँ, तो वहाँ जवान बहुत जाते हैं हमारे अच्छा, पाकिस्तान बॉर्डर पर। मतलब तो वहाँ के लिए ट्रेन चल गई और फुल जारी है। एम्स के लिए इतनी लड़ाई करी, एक राज्य में 2 नहीं होंगे करके। मेरे पास लिखित आ गया स्वास्थ्य मंत्री का, नहीं हो सकता आपके वहाँ। मैंने स्वास्थ्य मंत्री से जिद करी और मुख्यमंत्री जी और हम स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले। उन्होंने कहा एक पत्र बड़े साहब को लिख दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को, फिर देख लूँगा। पत्र गया और उसके बाद नीचे आया, और आज एम्स में काम चल रहा है इस समय। अभी देखिए आज़ादी को 75 साल हो गए, लेकिन कैथ लैब नहीं है कहीं भी। चाइना बॉर्डर पिथौरागढ़ से लेकर यहाँ पर रुद्रपुर जिले तक, कुमाऊं के किसी भी जिले में सरकारी अस्पताल देहरादून में भी नहीं थी, दून हॉस्पिटल में भी अभी खुली मैंने हाँ देखी। अभी खुली है। लेकिन मैंने यहाँ आर्मी की एक फैक्ट्री से, वहाँ से CSR लाके 11.5 करोड़ रुपए कैथ लैब का निर्माण और एग्रीमेंट हो गया है सुशीला तिवारी से। और स्पेशल डॉक्टर दिल्ली से आएंगे, उनसे भी बात हो गई है मेरी, जो स्पेशल डॉक्टर है। ओपन हार्ट सर्जरी और हार्ट संबंधी रोगों का निराकरण हल्द्वानी में होगा। लोग तड़पते हुए रास्ते में दम नहीं तोड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। और ये कब से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब शुरुआत? 7-8 महीने लगते हैं, आजकल बन रहा है, उसका लैब अच्छा। बनने लग गई है। हाँ, मशीन, सुशीला तिवारी में हार्ट से जुड़ी समस्याओं का समाधान सारी होगा चीजों आने का, वाले दिन। सारी चीजों का। अब आप देखिए ये रुद्रपुर में बाईपास 1100 करोड़ रुपए, 550 करोड़ का लाल कुआं से बनना है आपका सीधे हल्द्वानी तक। आज देख भी लीजिए अगर हम मैं वहीं से आ रहा हूँ। हाँ, और नैनीताल में रोपवे 1500 करोड़ रुपए ठेका हो गया। वो अभी 1 महीने या 35 दिन में खुलता है। उसका भी श्री गणेश प्रधानमंत्री एक हल्द्वानी के लिए 2200 करोड़ रुपए आया था, उसका क्या वो स्टेटस? 22,000 करोड़, 22,000 करोड़ हाँ रुपए। वो चल रहा है, उसमें सब ठेके हो गए हैं। कुछ दिनों के बाद हल्द्वानी का कायाकल्प ऐसा होगा आप पहचान नहीं पाएंगे हल्द्वानी है। उसके ठेके हो गए, धीरे धीरे काम चल रहा है। नैनीताल के लिए 1 अरब रुपए STP प्लांट के लिए लाए हैं। पूरी गंदगी उसमें जारी है। आगे को जहाँ उसका बड़ा हौज बनाया था वो टूट गया बरसात में, दूसरी जगहों का चयन हो रहा है। और 176 या 77 करोड़ रुपए बलिया नाले के लिए आए हैं, काम चालू हो गया। मुझसे कह रहे थे साहब आप धूप बत्ती कर दीजिए, एक दिन शुरुआत कर दीजिए। मैंने यार काम होने से मतलब है, शुरुआत से कोई मतलब नहीं। आप शुरू कर दो, काम दिखना चाहिए लोगों आप को। कह रहे हैं जितने भी काम हो रहे हैं आप सेटिस्फाइड हैं? अभी मैं और बता रहा हूँ हाँ। कि 710 करोड़ रुपए नैनीताल को 2 लेन सड़क शिलान्यास कर दिया, टनकपुर में गडकरी जी से मैंने करवाया। और 495 करोड़ का 4 लाइन काशीपुर से रामनगर, वहाँ की ज़मीनों के रेट हाई हो जाएंगे। यहाँ तो हो गए हैं रुद्रपुर में। और जो पहले लाए थे हम 250-300 करोड़ के, वो आज बाजपुर से लेकर सीधे नजीमाबाद आज उतर रहे हैं। और विकास कार्यों में 37-38 किलोमीटर रेल की लाइन के बारे में जो हमारा संघर्ष था, मुख्यमंत्री जी ने बहुत साथ दिया उसमें। आज उसकी सर्वे हो गई है काशीपुर से धामपुर। अब आप दिल्ली, आप हरिद्वार
या फिर वहाँ देहरादून 2-2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे ट्रेन से। और अगर चाहें तो वहीं से आप डोईवाला में उतर के जहाज़ पकड़ के सेम डे में आप दिल्ली में भी जा सकते हैं। और यहाँ का जो एयरपोर्ट है इसको इंटरनेशनल लेवल पर बना रहे हैं हम। मैं चेयरमैन होता हूँ यहाँ का। अच्छा। तो उसमें सारा हो गया है। मुख्यमंत्री जी का मैं आभारी हूँ कि मैंने जैसा जैसा कहा उन्होंने सारी बात मान ली। ज़मीन दे दी हमको, खाली चिड़िया बैठालनी है। चूँकि इलेक्शन ईयर था, मंत्री जी कभी वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, कभी वो कहीं बाहर थे, कभी कोई बाहर था। वो फाइनल हो गया, केंद्र की टीम देख गई, पुराने हमारे चीफ सेक्रेटरी संधू साहब थे वो आके देख गए हैं। एक ऐतिहासिक काम यहाँ हो रही है। एक संजय वन 40 साल से 30-40 साल से बंद था, सामने आज आप यहाँ हैं तो जाते समय देखते जाइए। लगभग 1 करोड़ रुपए उसमें हमने अभी तक दिला दिया है। उसका श्री गणेश में मुख्यमंत्री जी से करा रहा था, 40 साल से बंद था। झरना है उसके अंदर, पेड़ों की कतार ऐसी है कि कश्मीर जैसा लगता है। हर चीज़ है, हर चीज़ बना रहे हैं ताकि दिल्ली से आने वाले के लिए मध्य में एक डेस्टिनेशन हो। कहाँ जाएं बाथरूम, कहाँ जाएं वॉशरूम, कहीं पर वो सब चीज़ों की व्यवस्था और घूमने लायक। हल्द्वानी से, नैनीताल से, इस जिले से, रामपुर से, पीलीभीत से, बरेली से लोग देखने आएंगे, ऐसा बना रहे हैं। आप देखिएगा। ये सब चीज़ें अफूल बता कि तू काम कर रखा। फिर कांग्रेस पार्टी अफू एक बयान चलो ने कि मेरे गलती सजा तो मोदी जी के जन दिया। मैं तो सब मोहता कह दूँ आज ले भाषणों में कौन मैं जाते ही कह दूँ क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध। मेरे को 3 घंटा देर हो गई है, मुझे माफ़ कर देना। 3 घंटा देर हो गई आने में, क्या करूं? जाता हूं अपन खुटान ओनू दूसरा खुटान। हमारे वहाँ जागीर में कोनी ने जाला अपन खुटाल आला हमर खुटाल। जब लड़ाई चलती है बाला गोरिया मर्दान का राजा काट की घोड़ी लोहे की लगाम कोनी ने। तो वैसे अब मैं जाऊं पूछ रहा था कि मैं आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ तो उसमें कुछ लोगों ने लिखा था उनसे जागर जरूर कराना, उनकी जागर बड़ी अच्छी है जो वो पहाड़ी में बोलते हैं। नहीं मैं बोलता हूँ, मुझे शौक था। बाला गोरिया मर्दान का राजा काट की घोड़ी लोहे की लगाम। ये तो बहुत लंबी है, पर मैं इसका इतना ही बता रहा हूँ कि जो देवता आते हैं हमारे शरीर में जो लाते हैं, ये वैसी घटना नहीं है, सत्य घटनाएं हैं ये। हम बुलाते रहते हैं, देवताओं का आह्वान करते हैं, उसमें गौमूत्र छिड़कते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, उसी समय तक बैठते हैं, वो ध्यान में बैठते हैं और पूरा शरीर यूं 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 हिलता है। तो वो शक्तियाँ हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे कोई अंधविश्वास कहे। तो जैसे ही कटक पड़ती है, बाला गोरिया मर्दान का राजा काट की घोड़ी लोहे की लगाम, ओ बाला गोरिया ऐसा कहा तो टक 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 हुई। आदमी यूं 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 नाचता है और आदमी और सुन्न हो जाते हैं। और उसके बाद जो जुबान से बात निकलती है 100% सही होती है। कई लोगों ने तो ये तक बता दिया कि फला आदमी तुमने दाह संस्कार कर दिया पुतला बना के, लेकिन वो तो जिंदा है और वो 1.5 महीने 2 महीने के बाद वास्तव में वापस आ गया। गाड़ बगे हुए कई आदमियों का ऐसा उदाहरण तक आता है। इसलिए ये हमारी ताकत है, आपके ताकत है हमारी संस्कृति। आपने ना एक गरुड़ गंगा के गंगलौड़े के लेकर वो बात उठाई थी, तो उसमें बहुत लोग मजाक बना रहे थे कि साहब ये क्या अनसाइंटिफिक इलॉजिकल बात कर रहे हैं। आज के ज़माने में जब हम चाँद पे पहुंच गए और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि साहब जो बच्चा है वो नॉर्मल हो जाता है अगर वहाँ का पानी आप पिला लो घिस के। ये इस पे कितनी मतलब आपका देखिए, अपना अनुभव क्या है? ये तो गरुड़ गंगा वालों से पूछिए आप। मुझे तो इतना नॉलेज था नहीं, मैं घूमते गया बद्रीनाथ बट आपने केदारनाथ। पार्लियामेंट में स्पीक किया। यस, मैंने कहा कई रिकॉर्ड्स लोग में है वो। कई डॉक्टर्स ने कहा मुझसे कि भाई कैसी ये साइंटिफिक बात नहीं है, इससे बाहर की बात बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई किंवदंती है, जहाँ डॉक्टर आप नहीं थे, कोई कंपाउंडर नहीं होता था, दस्त लगते थे, पेट खराब होता तो आज भी राख लगा के मंत्र कहते हैं हमारे वहाँ, हाक मारो चाक मारो, राही मंत्रना है आपका है, खलवा की चाक मारो भगवान यह करो वो करो जो कहते हैं। फिर यूँ पर रख के रखते हैं, गाय जब लात मारती है दूध नहीं देती है, बीच में रखते हैं, आज भी प्रथा है और गाय दूध देने लगती है। अब अंधविश्वास है क्या है मैं नहीं जानता हूँ। वो पत्थरों के बारे में आज भी आप वहाँ जाइए, मैं अपनी बात पर आज भी अडिग हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ साइंटिफिक है या नहीं, लेकिन लोगों में किंवदंती है, पहले से यही होता था। डॉक्टर थे ही नहीं, जा ही नहीं सकते थे, घास पकड़ के जाते थे लोग। आज तो 4 धाम में 4 लेन 2 लेन की हमारी सड़कें हो गई हैं, देखने लायक हो गया। अब ट्रेन से जाएंगे हम अभी कर्णप्रयाग तक, सोचा भी नहीं होगा।
तो बात सही थी, उस बात पर कोई कुछ कह नहीं सकता था। प्रधानमंत्री- जैसे पैंक्रियाज के बारे में बताना चाहता हूँ, उसका इलाज नहीं है अगर आपको उसका कैंसर हो जाए, एलोपैथ में नहीं है। लेकिन पहले व्यक्ति हैं वैद्य बालेंदु, आप पूछ लें, इंटरनेशनल लेवल से लोग आते हैं अब्रॉड से, उनको अभी अभी पैंक्रियाज की बीमारी के बारे में जो उन्होंने खोज करी है आयुर्वेद में, वो पेटेंट हो गया है। पहला आयुर्वेद का एक आइटम पेटेंट हुआ है, मेरी जानकारी है, हो सकता है और भी हुए होंगे, पहला पेटेंट किया है अभी। आप अभी पूछ भी लीजिए, कहीं इधर ही रहते हैं वैद्य बालेंदु, देहरादून में, या यहीं सामने रुद्रपुर में भी उनका एक प्रतिष्ठान है कहीं पर। तो इसलिए एक आखिरी में, प्राइम मिनिस्टर की मोदी के बाद माहौल बदला है? जबरदस्त। मोदी जी को देखने के लिए जिस तरह से लोग टूट के आए, हमें लोग बता रहे थे कि हमारी बसों में नीचे जो बस का बैठने वाला होता है जिसमें खड़े होते हैं हम, उस पर भी बैठ गए लोग, मोदी आ रहे हैं करके। तो जबरदस्त है, क्रेज है। वो साधारण व्यक्ति नहीं है मोदी जी। मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ, कोई बहुत बड़ी शक्ति है, वो साधारण आत्मा नहीं है। आज विश्व में यूनानिमसली एक व्यक्तित्व ऐसा है जिसकी बात सब मानते हैं, इस देश की इसके साथ, इस देश की इसके साथ, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन मोदी जी जो हैं, कहीं भी जाते हैं वो जैसे कॉमन फैक्टर होता है बीच में, इनसे भी बराबर है। मैं देख रहा था, नाम लेना उचित नहीं, बहुत बड़े देश के एक व्यक्ति जो पहले सीधे मुख बात नहीं करते थे हमसे, यूँ थपका रहे थे, मोदी आई एम हियर, हाउ आर यू, हाथ मिला रहे थे, फिर गले मिल रहे थे। यह है चमत्कार मोदी जी का। इंटरनेशनल लेवल पर देखिए, मोदी जीके में आ रहे हैं आजकल। 3 बड़ी प्राथमिकता, अगर आप जीते तो 3 बड़ी प्राथमिकता जो आपके दिमाग में चल रही, मैं इस क्षेत्र के लिए करूंगा, जो मेरा करने का मन है। देखिए, मैंने तो पूरी डिमांड अभी तक पूरी कर दी है, कहीं भी है। सड़कों का जाल हो गया, PMGSY का जाल बिछ गया है। एक जो बड़ी मेरे दिमाग में बात है, वो हमारा जो रविंद्रनाथ टैगोर की यूनिवर्सिटी बननी थी, वो कहीं पर उतना अभी रंग नहीं ला पाई है। जो आप वहाँ रामगढ़ साइड में, हाँ, आपका मुख्यमंत्री जी ने पूजन भी किया था और मैंने निवेदन किया था, मुझे कोरोना हो गया था, और उसकी ज़मीन भी दे दी हमको 50 एकड़। वो कहीं ना कहीं नीचे ऊपर हुआ है, क्योंकि तत्कालीन जो हमारे शिक्षा मंत्री थे वो चेंज हो गए, दूसरे शिक्षा मंत्री आए हैं। एक तो ये मेरे दिमाग में है, और दूसरा, मैं एक सर्वे के लिए मैंने अपने पुरी जी को दिया है, जो हमारे शहरी विकास मंत्री हैं, वही मेट्रो चलाती है। हल्द्वानी से रामनगर, रामनगर से अपना काशीपुर, जसपुर, गदरपुर, बाजपुर और रुद्रपुर, और इसके बगल में किच्छा, सितारगंज, इसको आप फिर कह रहे मेट्रो से जोड़ देंगे, हाँ, सोचो। नानकमत्ता, और वहाँ से आपका खटीमा और टनकपुर अल्मोड़े ज़िले की कॉन्स्टिट्यूंसी में है, लेकिन वहाँ तक मैदान है। तो ये हमारा अगर बन जाता है तो आप समझिए कि यहाँ के लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, लेकिन Public जो transport हल्द्वानी system में मजबूत हो। इधर उधर जो नौकरियाँ कर रहे हैं, कहीं भी रहें, वो कहीं से जाके, जैसे दिल्ली में आप 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर रहते हैं, नौकरी करके वापस आते हैं। दूसरा मेरा एक प्रोजेक्ट ये है, और तीसरा मैंने दिमाग में ये बनाया है कि जिम कॉर्बेट पार्क और नैनीताल को जोड़ना चाहिए। ट्रेन जाती है, यो घूम के मुरादाबाद से आती है, आना हो तो यूँ आते हैं। तो बीच में सर्वे करा रहा हूँ मैंने लिख के दिया है, अगर ईश्वर ने चाहा तो दोनों के बीच में ट्रेन चलेगी, पर्यटन भी बढ़ेगा। तो ये इसके अलावा तो और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट अभी कह देना अतिशयोक्ति होगी, पर ये करंट 3 चीज़ों को लाके मैं कनेक्टिविटी यहाँ पर कराना चाहता हूँ, और रोपवे कहाँ कहाँ फिजिबल होंगी उसके बारे में भी मेरी स्टडी चल रही है। अपने मित्रों से भी कह रहा हूँ, अगर ये हुआ तो उसको भी हम लगाएंगे, बहुत ज़रूरी। चलिए, बहुत धन्यवाद अजय भट्ट जी, आपने इतना समय दिया, विस्तार से बात रखी, बहुत शुभकामनाएं आपको। और जाहिर है, क्योंकि यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक बहुत बड़ा विषय है, आने वाले समय में वो और ज़्यादा गहराएगा, और साथ ही साथ ये जो सिटकुल है इसका विस्तार कैसे हो, ये भी बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को रोज़गार तभी मिलेगा जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो अजय भट्ट जी का साफ कहना है कि जो कार्य उन्होंने कहे थे वो उन्होंने सारे किए हैं, और आने वाले समय में उनकी कुछ प्राथमिकताएं हैं जिन्हें वो ज़मीन पे उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस खास इंटरव्यू को देखने के लिए।